हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों के लिए डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड देयर यूजेज दो टॉपिक पर डिस्कशन होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनॉइड या प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड कह दीजिए, ज़्यादा बेटर पड़ेगा, है ना। अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रॉपर्टीज आता है तो भी यही रहेगा आंसर, कैरेक्टरिस्टिक्स आता है तो भी यही आंसर रहेगा। और लास्ट वीडियो के लास्ट में यूजेज ऑफ लैंथेनॉइड है प्यारे बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा लंबा पड़ेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन स्टेट, तमाम ढेर सारे पॉइंट्स हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं प्यारे बच्चों लैंथेनॉइड के। केमिकल रिएक्टिविटी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, सारी बातें इसी में आएंगी, जो कि लैंथेनॉइड का ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम एक्टिनाइड का शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज कैरेक्टरिस्टिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के वीडियो में, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 26 है। लेक्चर नंबर 26 डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर का नाम है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनॉइड्स। अगर आपको पेपर में आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड तो भी आप यही लिखेंगे। अब ये है कि सारे जितने पॉइंट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक में, बहुत से पॉइंट्स हैं। अगर आप एग्जामिनेशन में एक दो पॉइंट लिख देंगे उतना बहुत है, क्योंकि इतना सारा पॉइंट नहीं लिखने को पड़ता है। दो चार पॉइंट मेन लिख दीजिए जो आपको आता हो, कोई भी दो चार पॉइंट। तो सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंथेनॉइड्स। तो पहला प्रॉपर्टी है सिल्वरी एपियरेंस एंड सॉफ्टनेस। लैंथेनॉइड सिल्वर की तरह, चांदी की तरह देखने में लगते हैं, यानी इनका एपियरेंस सिल्वरी जैसा होता है, सिल्वरी एपियरेंस होता है। एंड सॉफ्टनेस, और काफ़ी मुलायम होते हैं। हेडिंग से पता चल रहा है कि पहला प्रॉपर्टी है, पहला कैरेक्टर है कि सिल्वरी एपियरेंस एंड सॉफ्टनेस। हेडिंग है ना। अब इसके अंदर एक दो लाइन है, आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, पॉइंट वाइज आप नोट करना शुरू करें प्यारे बच्चों। ऑल दी लैंथेनॉइड्स, ऑल दी लैंथेनॉइड का मतलब क्या? पूरे 14 एलिमेंट। लैंथेनॉइड को 4F सीरीज कहते हैं, 4F सीरीज लैंथेनॉइड को। ऑल दी लैंथेनॉइड्स का मतलब क्या हुआ? सभी 14 एलिमेंट, सेरियम से लेके जो है ल्यूटेटियम तक। ऑल दी लैंथेनॉइड्स सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स, सिल्वर की तरह, चांदी की तरह व्हाइट होते हैं और सॉफ्ट मेटल होते हैं। एंड टार्निश रैपिडली इन द एयर, अगर इनको हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो बड़ी तेजी से टार्निश हो जाते हैं। टार्निश माने धूमिल, गंदा हो जाते हैं, धब्बा आ जाता है। दियर हार्डनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। तो ये जो लैंथेनॉइड हैं, जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है इनकी हार्डनेस बढ़ती जाती है, ये कठोर हो जाते हैं। समारियम, जिसका सिंबल है यशयम, समारियम इज एक्सेप्शनली हार्ड लाइक स्टील। समारियम की बात करें तो प्यारे बच्चों स्टील जैसा काफ़ी कठोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट है लैंथेनॉइड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। बात किया जाए तो लैंथेनॉइड्स आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग पॉइंट अधिक होती है इन द रेंज 1000 टू 1200 केल्विन, यानी 1000 से लेके 1200 केल्विन के रेंज में इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन समारियम, एक्सेप्ट समारियम, जिसके भी समारियम की बात कहा था आपने कि काफ़ी स्टील की तरह होता है, एक्सेप्ट समारियम, समारियम को छोड़ करके, समारियम जिसका सिंबल है यशयम है, विच हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट 1623 केल्विन। समारियम तो आपने पहले पॉइंट में पढ़ रखा है कि स्टील की तरह हार्ड होता है भाई। और जब स्टील की तरह हार्ड है तो समारियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है प्यारे बच्चों 1623 केल्विन होता है।
समारियम को छोड़ करके बाकी जितने लैंथेनाइड हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट 1000 से लेकर के 1200 यानी 1200 केल्विन के बीच में पड़ता है। केवल समारियम लैंथेनाइड में एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट 1623 केल्विन होता है। प्यारे बच्चों, आप नोट करते चले। यानी कुल मिलाकर के पूरे लैंथेनाइड में समारियम सबसे हार्ड एलिमेंट है। क्लियर बात। अब इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि अब मेटल हैं तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होगी। ऑल ऑफ देम है टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर। ये लैंथेनाइड में एक मेटालिक स्ट्रक्चर होता है एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लैंथेनाइड मेटल जैसे होते हैं और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। प्यारे बच्चों, कंडक्टर होते हैं। नाउ डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज, डेंसिटी और अन्य प्रॉपर्टीज। तो लैंथेनाइड्स हैव हाई डेंसिटी, क्योंकि मेटल तो हाई है तो इनकी डेंसिटी हाई होती है, विच लाई इन द रेंज 6.77 टू 9.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनकी डेंसिटी का रेंज है, जो है 6.77 से लेके 9.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनकी डेंसिटी होती है। प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लें तो आगे प्रोसीड करता हूं। आप इसको नोट करते चलें। बहुत बढ़िया, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, डेंसिटीज एंड अदर प्रॉपर्टीज वेरी स्मूथली विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। देखिए, यहाँ पर एटॉमिक नंबर की बात को कहा जाए तो एटॉमिक नंबर बड़ा फंडामेंटल रोल निभा रहा है। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो डेंसिटी और अन्य प्रॉपर्टी भी वेरी कर जाते हैं, मतलब चेंज कर जाते हैं। अच्छा, अब देखिए, एक्सेप्ट यूरोपियम जिसका सिंबल EU है, एंड एट्रबियम YB, एंड ऑकेजनली फॉर समारियम एंड थूलियम। यूरोपियम, एट्रबियम, समारियम, थूलियम को छोड़ करके डेंसिटी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है तो इनके डेंसिटी और अन्य प्रॉपर्टीज वेरी कर जाते हैं। अब कलर की बात किया जाए प्यारे बच्चों, कलर तो यहाँ पर जिस तरह से आप डी ब्लॉक के एलिमेंट में DD ट्रांजिशन पढ़ा था, तो यहाँ पर FF ट्रांजिशन होगा। यहाँ पर कैसा होगा? FF ट्रांजिशन होगा। लैंथेनाइड्स आर सिल्वरी व्हाइट, मैंने पहले बता दिया था कि लैंथेनाइड्स सिल्वर की तरह व्हाइट मेटल्स होते हैं। हाउएवर, फिर भी मोस्ट ऑफ ट्राईवैलेंट मेटल आयंस, ऐसे लैंथेनाइड जिन पर 3+ चार्ज है, ट्राईवैलेंट मेटल आयन आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। ये ट्राईवैलेंट आयन सॉलिड स्टेट में और एक्वस स्टेट में भी कलर्ड होते हैं। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द पार्शियली फील्ड F ऑर्बिटल पार्शियली भरा रहता है, आंशिक रूप से भरा रहता है, न तो कंप्लीटली होता है न तो जीरो होता है, पार्शियली फील्ड रहता है। और यही पार्शियली फील्ड F ऑर्बिटल क्या करता है? परमिट FF ट्रांजिशन, यानी F ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले करके हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। तो पार्शियली फील्ड F ऑर्बिटल जो है परमिट FF ट्रांजिशन। अब इसी FF ट्रांजिशन की वजह से कुछ ट्राईवैलेंट मेटल आयन कलर्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में एंड एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स हैं नोट, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई जा रही है और इसको आपको नोट करना होगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इट इज इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व दैट लैंथेनॉइड्स, अब लैंथेनॉइड आयन की बात जब आती है तो सभी 14 एलिमेंट, सभी 14 4F सीरीज के सभी 14 एलिमेंट की बात हो जाती है। इट इज इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व दैट लैंथेनॉइड आयंस फिट विद XF इलेक्ट्रॉन्स। अब X क्या है भाई? अरे 4F 5F होता है। तो XF इलेक्ट्रॉन्स हैव सिमिलर कलर टू दोज विद सिमिलर कलर्स टू दोज विद 14
14 माइनस एक्स एफ इलेक्ट्रॉन्स। कुछ ऐसे हैं कि एक्स एफ इलेक्ट्रॉन का जो कलर होता है वह बिल्कुल सिमिलर होता है 14 माइनस एक्स एफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे देखिए लैंथेनॉइड ट्राई पॉजिटिव, लैंथेनाइड सॉरी लैंथेनम है, लैंथेनम +3, ल्यूटेटियम +3 आर कलरलेस। देखिए लैंथेनम जो कि डी ब्लॉक में है, लैंथेनम +3 और ल्यूटेटियम +3, ल्यूटेटियम सबसे लास्ट का है। ये तीनों कलरलेस, सॉरी तीनों नहीं, दोनों, ये दोनों कलरलेस हैं। लैंथेनम +3, ल्यूटेटियम +3 कलरलेस हैं। अब आ जाइए उसमें उसी लाइन में समारियम +3, डिस्प्रोसियम +3 आर येलो। ये दोनों ट्राई पॉजिटिव आयन पीले रंग के हैं, येलो रंग के हैं। अच्छा, अब दो जोड़ा और मिल रहा है, यूरोपियम +3, टर्बियम +3 आर पिंक। ठीक है, तो दो कलरलेस हो गए, दो ठे पीले हैं और दो ठे पिंक हैं। आप इसको नोट करते चले। लैंथेनम +3, ल्यूटेटियम +3 कलरलेस हैं। समारियम +3, डिस्प्रोसियम +3 येलो हैं। यूरोपियम +3, टर्बियम +3 आर पिंक। इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, आप नोट करने से आगे प्रोसीड करता हूं मैं। ठीक, अब चलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी तब होती है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसा देखने को ज़्यादा मिलता है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें, मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिज्म इज शोन बाय द पॉजिटिव आयंस ऑफ लैंथेनॉइड्स एक्सेप्ट लैंथेनम +3। जो लैंथेनॉइड के ट्राई पॉजिटिव आयन है ज़्यादातर वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन लैंथेनम +3 को छोड़ करके, लैंथेनम +3 आयन जिसका कॉन्फ़िगरेशन F0 है, लैंथेनम +3 आयन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, F0 है, यानी F ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। एंड ल्यूटेटियम +3 जिसमें F14 है ना। ल्यूटेटियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F14 है, पूरा फुलफिल्ड है भाई। और लैंथेनम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F0 है। तो ये दोनों पैरामैग्नेटिक नहीं हैं, ये दोनों पैरामैग्नेटिक नहीं है प्यारे बच्चों। भाई ल्यूटेटियम का +3 का F14 पूरा भरा हुआ है और लैंथेनम +3 का F0 है। इन दोनों को छोड़ करके बाकी लैंथेनॉइड के जितने ट्राई पॉजिटिव आयन हैं वो पैरामैग्नेटिक हैं। अब तो समझ में आ गई बात। लैंथेनम +3 को छोड़ दो, ल्यूटेटियम +3 को छोड़ दो, ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। लैंथेनम +3 F0 कॉन्फ़िगरेशन, ल्यूटेटियम +3 F14 कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों पैरामैग्नेटिक नहीं होती हैं। अच्छा, क्यों? दिस प्रॉपर्टी ऑफ द लैंथेनॉइड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द इनकम्प्लीट 4 ऑर्बिटल्स। जो पैरामैग्नेटिक की बात कही जा रही है, पैरामैग्नेटिक की बात कही जा रही है प्यारे बच्चों, पैरामैग्नेटिक इन दोनों को छोड़ करके, ध्यान दीजिए, लैंथेनम और ल्यूटेटियम को छोड़ करके जो पैरामैग्नेटिक बताई जा रही है, बाकी सारे लैंथेनॉइड आयन पैरामैग्नेटिक हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 4f सबसेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द इनकम्प्लीट 4f ऑर्बिटल। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप केवल 2 को माइनस करो। लैंथेनम +3 कॉन्फ़िगरेशन F0 पैरामैग्नेटिक नहीं है, ल्यूटेटियम +3 कॉन्फ़िगरेशन F14 ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं है। अब इन दोनों के बाद जितने भी लैंथेनॉइड आते हैं +3 टाइप के आयन, वो क्या है? पैरामैग्नेटिक हैं। व्हाई? बिकॉज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन F4f सबसेल्स। अच्छा, कुछ नोट बातें करने के लिए कही जा रही है। लैंथेनॉइड्स डिफर फ्रॉम ट्रांजिशन एलिमेंट्स in the fact that their magnetic moment do not obey spin only फार्मूला। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लैंथेनॉइड कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट से डिफर कर रहा है। फार्मूले के केस में देखिए, लैंथेनॉइड डिफर फ्रॉम ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन द फैक्ट दैट देयर मैग्नेटिक मोमेंट डू नॉट ओबे स्पिन ओनली फार्मूला। देखिए
ट्रांजिशन एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन फार्मूला को ओबे करता था, लेकिन लैंथेनाइड जो है वह इस इनका मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन फार्मूला को ओबे नहीं करता। मतलब जैसे देखिए ये है, ये न्यू ई एफ इफेक्टिव अंडर रूट एन प्लस टू बोहर्स मैग्नेटान बी एम है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एंड दिस इज बिकॉज इन द केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन is quenched by electric field and of the environmental, but in the case of lanthanide 4f orbitals lie too deep। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर गए है ना, लेकिन लैंथेनाइड में ऐसा क्या होता है जो कि डी ब्लॉक से डिफरेंट करता है, क्योंकि लैंथेनाइड में क्या होता है, 4f ऑर्बिटल लाई टू डीप टू क्वेंच्ड। 4f ऑर्बिटल काफ़ी अंदर रहता है, बहुत ज़्यादा अंदर रहता है। हेंस दियर मैग्नेटिक मोमेंट इज कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग स्पिन एज वेल एज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। तो प्यारे बच्चों, जो लैंथेनाइड हैं इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट होता है स्पिन को कंसीडर करते हुए और ऑर्बिटल, आप इसको नोट कर लीजिए, और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। इनके मोमेंट में, लैंथेनाइड के मैग्नेटिक मोमेंट में दो फैक्टर शामिल होते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन लैंथेनाइड में प्यारे बच्चों। ऐसा इसलिए कि 4f काफ़ी अंदर होता है सेल के, करीब करीब न्यूक्लियस के पास में रहता है। आप इसको नोट कर लें तो आगे हम प्रोसीड करें। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दिया है, ये लैंथेनाइड के लिए है। अभी जो फार्मूला दिखाया था वो डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ये स्पिन क्वांटम नंबर है और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, दोनों देखिए। म्यू ये हो गया 4s s+1 l फिर l+1 है ना, ये ब्रैकेट है 4s इंटू s+1 प्लस l, फिर ब्रैकेट में ये इंटू है l+1 बोहर्स मैग्नेटान। अब यहाँ पर s क्या है, s इज द स्पिन क्वांटम नंबर, l इज द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या है, बड़ा नया नाम लग रहा है, जबकि नया नाम नहीं है। देखिए इस क्वांटम नंबर का कई नाम है, l को ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कहिए, या एजीम्यूथर क्वांटम नंबर कहिए, या एंगुलर क्वांटम नंबर कहिए, या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर कहिए, या सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहिए, जिसका डेजिनेशन आप एल से करते हैं, एल से, स्मॉल एल से। यहाँ पर हमने कैपिटल एल से फार्मूला में लिखा है, ठीक है ना। तो ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कोई नया वर्ड नहीं है, इसी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो आप 11th क्लास में पढ़े हो वही है, वही एंगुलर क्वांटम नंबर है, वही सब्सिडियरी क्वांटम नंबर है, वही सेकेंडरी क्वांटम नंबर है, जो सबसेल को बताता है प्यारे बच्चों, जो सबसेल को एसपीडीएफ को बताता है। ये दोनों क्वांटम नंबर को करके तब लैंथेनाइड का मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है प्यारे बच्चों। आ जाइए आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, जिसको आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो भी एनर्जी खर्च होती है वही तो एंथैल्पी है प्यारे बच्चों। इसका एग्जैक्ट डिफिनीशन हमने लिखवा दिया है। तो आप देखिए, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ लैंथेनाइड्स आर अराउंड 600 किलो जूल पर मोल। लैंथेनाइड का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज 600 किलो जूल पर मोल के आसपास है। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है प्यारे बच्चों, किसी भी लैंथेनाइड से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 600 किलो जूल एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, इसलिए इसको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब सेकेंड के लिए जब दूसरा निकालेंगे, थर्ड के लिए जब तीसरा निकालेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार में 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है ना। एंड सेकेंड इज द अबाउट 1200 किलो जूल पर मोल, इसी का 2 गुना है।
सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कितना है, 1200 किलो जूल पर मोल है। विच आर कंपेरेबल विद दोज ऑफ कैल्शियम, द वेरिएशन ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज। देखिए ये जो यस ब्लॉक में कैल्शियम है उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल से एंथैल्पी से कंपेयर किया जा सकता है। द वेरिएशन अब थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, द वेरिएशन ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज shows that just as in case of 3D transition series, the loss of first two electrons is accompanied by exchange enthalpy। तो देखिए 3D सीरीज में जब दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो एंथैल्पी का एक्सचेंज होता है। वन बाई वन जब दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो एंथैल्पी का एक्सचेंज होता है। लॉस ऑफ फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन्स इज एक्कम्पनीड बाय एक्सचेंज एंथैल्पी। फर्दर द लॉस, अब लेकिन अब दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो तीसरे की बात करती है ना, द फर्दर द लॉस ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन इज ईजियर। तो तीसरे इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, तीसरे इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाता है। अब ये तो बड़ा अजीब सा कंडीशन आ गया, क्यों ईजियर हो गया तीसरा भाई? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाना चाहिए था ना, लेकिन कुछ रीजन है यहाँ पर, कुछ रीजन है ऐसा थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना क्यों ईजी हो गया? दो इलेक्ट्रॉन निकले थे आयनाइजेशन पोटेंशियल में, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक्सचेंज हुआ, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान हो गया। ऐसा क्यों भाई? इसको नोट करें बहुत ध्यान से। दैट इज थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लो इफ इट लीड्स टू स्टेबल एम्प्टी हाफ फील्ड। ओ, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी तब लो होती है जब ये स्टेबल स्टेबल हो या इम्पटी हो या हाफ फील्ड हो या कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो, उसके लिए है। या तो पूरी तरह से इम्पटी हो, या तो फिर हाफ फील्ड हो, या तो कंप्लीटली फील्ड हो। प्यारे बच्चों, ठीक, कंप्लीटली फील्ड हो, एज इंडिकेटेड बाय द एबनॉर्मली लो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द लैंथेनम, गैडोलिनियम, ल्यूटेटियम। तो प्यारे बच्चों पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए कंडीशन बता दिया ना, इम्पटी, हाफ फील्ड, कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा, तभी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, लो हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इंडिकेटेड बाय द, भी पीछे लिखा गया था, इंडिकेटेड बाय द एबनॉर्मली लो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द, सभी का नहीं है, लैंथेनम का है, गैडोलिनियम का है, ल्यूटेटियम, 3 एलिमेंट हैं। 3 एलिमेंट बहुत कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। ऐसे 3 एलिमेंट जिनका थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है, कौन कौन है भाई? है तो LAGDLU, देखिए आप ऐसे लिख लें इसको याद करने का, जो है लालूगाड, LALU, लालूगाड, GD, लालूगाड, लालू बिहार के मुख्यमंत्री पूर्व हैं, तो लालूगाड करके याद कर लो। LALU, लालू हो गया, गाड। ये तीनों ऐसे हैं जिनकी थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल प्यारे बच्चों लो होती है, तो लालूगाड याद रखो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है? मेटल तो है ही हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो लैंथेनाइड्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज दियर लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लैंथेनाइड। अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर
डिफाइन कर दिया। 9 पॉइंट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कही जाए तो रिडक्शन के टर्म में आप जानो, है ना, जिसका जितना प्लस पॉइंट होगा वह उतना उसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़िया होगा, आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो दियर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दियर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन यानी रिडक्शन दैट इज ई नॉट वैल्यूज फॉर द हाफ रिएक्शन यम प्लस थ्री ई। कोई मेटल यम है, यम टाइप का मेटल है जिस पर +3 चार्ज है, लैंथेनाइड का कोई यम टाइप का मेटल है, +3 चार्ज है, +3 चार्ज है तो +3 3 ई इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लिया इक्वल टू Ms, मतलब रिड्यूस हो गया मेटल में। यह मेटल +3 चार्ज लिया है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो अब ये +3 चार्ज खत्म हो जाता है और ये मेटल सॉलिड में रिड्यूस हो जाता है, लाई इन द रेंज। तो लैंथेनाइड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, जो रिडक्शन स्टैंडर्ड पोटेंशियल है -2.2 से लेकर -2.4 के रेंज में पड़ता है, 4 के रेंज में पड़ता है प्यारे बच्चों। तो सबसे कम कौन है? -2.4 सबसे कम है। अब सबसे सॉरी ये माइनस पॉइंट में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव यही है। और सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? -2.2 है। द ओनली एक्सेप्शंस बीइंग यूरोपियम फॉर विच द इनर्ट वैल्यू इज -2.0 वोल्ट, 0 वोल्ट है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है बहुत जीरो के बिल्कुल जीरो से थोड़ा सा कम है, जीरो से थोड़ा सा कम है, माइनस में है ना। अगर अब ये जाके जीरो पार करके पॉजिटिव में हो जाए तो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। तो वैसे भी यूरोपियम आसानी से रिड्यूस हो जा रहा है, इनसे तो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। ये जो रेंज बताया जा रहा है 2.2 से -2.2 से -2.4 से, ये यूरोपियम आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट हैं ये, मेटल तो है ही हैं, और जो मेटल हैं तो ये इनका जो रेंज है इतना है तो ये इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाएंगे। लैंथेनाइड्स रेडली लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड दज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये लैंथेनाइड दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो चूंकि दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे करके उसका क्या करवा रहे हैं? रिडक्शन करवा रहे हैं। ये लैंथेनाइड अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे करके उसका रिडक्शन करवा दे रहे हैं, इसलिए सभी लैंथेनाइड क्या हो गए प्यारे बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये रेडली लूज इलेक्ट्रॉन, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, एंड आर दज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब इनका लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन कोई लेगा तो रिड्यूस हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जटिल यौगिक भी बनाते हैं। लैंथेनाइड्स डू नॉट हैव मच टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेज ड्यू टू लो चार्ज डेंसिटी। तो लैंथेनाइड में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी कम होती है क्योंकि इनकी चार्ज डेंसिटी बहुत कम होती है, बिकॉज ऑफ दियर लार्ज साइज, इनकी साइज लार्ज होती है। द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेज एंड देयर स्टेबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। तो पहले इसे आप नोट कर लें, पहले इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। तो अंतिम लाइन है द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेज एंड दियर स्टेबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो इनके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बन जाएगी, बढ़ जाएगी, और
कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। दो दो चीज़ें बढ़ रही हैं, एक तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इनके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और दूसरे इनको इनके अंदर कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब केमिकल बिहेवियर की बात आती है। केमिकल बिहेवियर, द फर्स्ट फ्यू मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव। अगर लैंथेनाइड सीरीज की बात करें तो पहले के कुछ मेंबर्स, कुछ एलिमेंट रिएक्टिव हैं, ऑलमोस्ट लाइक कैल्शियम, और कैल्शियम की तरह। हाउएवर विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देयर बिहेवियर बिकम्स सिमिलर टू दैट ऑफ एल्युमिनियम। और जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, इनका बिहेवियर एल्युमिनियम की तरह हो जाता है। फ्यू प्रॉपर्टीज आर गिवन, कुछ प्रॉपर्टी यहाँ दिए गए हैं, है ना। शुरुआत के कुछ मेंबर्स, कुछ एलिमेंट रिएक्टिव हैं, और उसी तरह से जैसा कि कैल्शियम है। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, इनकी प्रॉपर्टी करीब करीब एल्युमिनियम की तरह सिमिलर हो जाती है। ये नोट करिए, किसके सिमिलर हो जाती है? एल्युमिनियम की। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, किसके सिमिलर हो जाती है? एल्युमिनियम की। तो अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी है ए बी सी करके, केमिकल बिहेवियर में ए बी सी करके। दे कंबाइन विद हाइड्रोजन ऑन जेंटल हीटिंग। अगर इनको धीरे धीरे आराम से गर्म करें हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन से कंबाइन कर जाएंगे। फिर हीटेड विद कार्बन, कार्बन से जब के साथ गर्म करें, दे फार्म कार्बाइड्स। अगर इनको हम आहिस्ता आहिस्ता गर्म करें तो हाइड्रोजन से कंबाइन कर जाएंगे, और जब इनको कार्बन के साथ जो है कंबाइन कराएं गर्म करके, तो दे फार्म कार्बाइड्स आर बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के साथ इनको जलाया जाए तो दे फार्म हाइलाइड्स। तो हाइड्रोजन के साथ हाइलाइड, कार्बन के साथ कार्बाइड्स, और हाइड्रोजन के साथ भी जो है हाइड्राइड बनाते हैं प्यारे बच्चों। बी, दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो जिस तरह से मेटल एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, उसी तरह से लैंथेनाइड भी डाइल्यूट एसिड से अगर रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकल के बाहर आती है। सी है, दे फार्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द टाइप M2O3। इनका ऑक्साइड अगर होगा तो M2O3 टाइप का होगा। टिपिकल फार्मूला बताया जा रहा है। लैंथेनाइड का कोई ऑक्साइड होगा तो M2O3 टाइप का होगा, और हाइड्रोक्साइड जो होगा MOH3 टाइप का होगा। विच आर बेसिक, बेसिक है प्यारे बच्चों, बेसिक और एल्केलाइन है, बेसिक और अल्केलाइन है, बेसिक और अल्केलाइन, बेसिक और अल्केलाइन है, बेसिक और अल्केलाइन है प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए कुछ रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आराम से रिएक्शन देखने को मिलेगा। अर्थ मेटल्स, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ये इनके जो देखिए यहाँ पर मैं समझा देना चाहूँगा कि इनके जो ऑक्साइड M2O3, हाइड्रोक्साइड MOH3, विच आर बेसिक लाइक अल्केलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन एस ब्लॉक का जो अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, अरे एस ब्लॉक के पहले ग्रुप का अल्कलाइन मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल दूसरे ग्रुप का है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरह इनका ऑक्साइड है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। एक तो अल्कलाइन मेटल है पहला ग्रुप, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल है। उसी तरह से इनका ऑक्साइड होता है हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स, रिप्रेजेंटिंग द लैंथेनाइड्स बाय द जनरल सिंबल Ln। सभी लैंथेनाइड को एक सिंबल देते हैं Ln। Ln कोई एलिमेंट नहीं है, ध्यान दीजिए। Ln ये सभी 14 जो एलिमेंट हैं उनको हम लैंथेनाइड से नाम से देते हैं, जिसको सिंबलाइज करते हैं Ln। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन है, हाइड्रोजन से हाइलाइड बनाते हैं LnX3। लैंथेनाइड का रिएक्शन करते हैं, लैंथेनाइड का रिएक्शन करते हैं प्यारे बच्चों 2773 केल्विन टेम्परेचर पर, 2773 केल्विन टेम्परेचर पर। तो क्या हो जाता है, कार्बाइड बनाता है Ln3C, Ln2C3 एंड LnC2, इस तरह का कार्बाइड बनाता है।
अगर लैंथेनाइड को डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेंगे तो लिबरेट हाइड्रोजन गैस, जो कि अभी मैंने बताया उसी का समरी है। लैंथेनाइड को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो Ln2O3 यानी M2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, जैसा कि मैंने बताया था अभी तुरंत। लैंथेनाइड को नाइट्रोजन के साथ हीट करेंगे तो लैंथेनाइड नाइट्राइड बनाएगा Ln। लैंथेनाइड को सल्फर के साथ गर्म करेंगे तो Ln2H3 बनेगा। लैंथेनाइड को पानी के साथ गर्म करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा LnOH3 और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस तरह से है प्यारे बच्चों। तो ये सारी बातें लैंथेनाइड के बारे में हुई। अब हम देखते हैं कि हमारे ह्यूमन लाइफ में, लेबोरेटरी में, तरह तरह के इंडस्ट्री में क्या इसका यूजेज है। तो यूजेज ऑफ लैंथेनाइड्स प्यारे बच्चों, यूजेज ऑफ लैंथेनाइड्स। तो लैंथेनाइड्स डू नॉट फाइंड एनी यूज इन द प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में लैंथेनाइड को कोई विशेष यूज नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ लैंथेनाइड इज इन द प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी ऑफ द स्टील। तो प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका यूज ये है, स्टील का एलॉय बनाते हैं, एलॉय स्टील बनाते हैं, जिससे इसकी वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी स्टील की बढ़ाई जा सके, है ना। स्टील एलॉय बनाया जाता है, स्टील एलॉय, ध्यान दीजिए। आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अब कुछ एक एलॉय का नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, ऑब्जेक्टिव मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, ध्यान दीजिए। वेल नोन एलॉय, वेल नोन एलॉय कौन है भाई? काफ़ी मतलब प्रचलित एलॉय मिक्स्ड मेटल। क्या नाम है भाई? मिक्स्ड मेटल। इसको मैं सर्किल में घेर देता हूँ, मिक्स्ड मेटल है, मिक्स्ड मेटल। वेल नोन एलॉय इज मिक्स्ड मेटल। लैंथेनाइड का सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस एलॉय मिक्स्ड मेटल, MiSCHMetal, मिक्स्ड मेटल, विच है द फॉलोइंग कंपोजिशन। कंपोजिशन देखिए पहले, इसमें लैंथेनाइड के मेटल होते हैं 95%, बहुत बढ़िया। जो लैंथेनाइड्स होते हैं, लैंथेनाइड माने क्या, वही सभी 14 एलिमेंट, उनकी उपस्थिति, उनका प्रेजेंट जो है 95% रहते हैं। बाकी में क्या रहते हैं अबाउट, अच्छा उसी में कैसे होता है, जैसे देखिए 40% लैंथेनम होता है, 50% सेरियम Ce होता है, इसके अलावा रेस्ट अदर लैंथेनाइड होते हैं। सभी लैंथेनाइड में सबसे ज़्यादा कौन होता है, जो है सेरियम होता है 50%, और 40% लैंथेनम होता है। सेरियम 50%, थेरियम 50%, Ce और लैंथेनम 40%, इसके अलावा अन्य लैंथेनाइड होते हैं। उसमें आयरन की 5% मात्रा होती है। मिक्स्ड मेटल एलॉय की कंपोजिशन बता रहा हूँ, आयरन की 5% मात्रा होती है। इसके अलावा सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्युमिनियम थोड़ी मात्रा में होते हैं, ट्रेसेज में होते हैं, अल्प मात्रा में, वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं प्यारे बच्चों। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिक्स्ड मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग अ मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय। तो मिक्स्ड मेटल का ज़्यादातर यूज कहाँ होता है? मैग्नीशियम आधारित एलॉय बनाने में किया जाता है। क्या है? मैग्नीशियम मिक्स्ड विद अबाउट 3% मिक्स्ड मेटल टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में 3% मिक्स्ड मेटल मिला दिया जाता है। मैग्नीशियम में 3% मिक्स्ड मेटल मिला दिया जाता है, जिससे मैग्नीशियम का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। मैग्नीशियम का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ध्यान दीजिए कितना परसेंट मिक्स्ड मेटल मिला दिया गया, यहाँ पर यूज होता है। और कहाँ किया जाता है भाई? मिक्स्ड मेटल इज ए पायरोफोरिक एलॉय। पायरोफोरिक एलॉय दैट इज एन एलॉय व्हिच इमिट्स स्पार्क व्हेन स्ट्रक। मिक्स्ड मेटल एक पायरोफोरिक एलॉय है प्यारे बच्चों। पायरोफोरिक किसे कहते हैं? जो किसी से टकराए, अगर एलॉय किसी से टकराए तो उसमें से स्पार्क निकलता है, उसमें से चिंगारी निकलती है, स्पार्क निकलता है। तो ऐसे एलॉय को हम पायरोफोरिक एलॉय कहते हैं। एन एलॉय व्हिच इमिट्स द स्पार्क व्हेन स्ट्रक, जब किसी टकराता है। टेक अप फायर इजिली, और आसानी से आग पकड़ लेता है, ऐसे को पायरोफोरिक एलॉय कहते हैं।
एंड इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट्स, ये बुलेट्स ये बंदूक की गोलियां वगैरह बनाने में किया जाता है। सेल्स एंड लाइटर फ्लिंट्स, सबसे बढ़िया घर में किचन में जो लाइटर होता है जिससे चूल्हा जलाया जाता है, लाइटर, उसमें जो अंदर मेटल होता है, मेटल का जो फ्लिंट होता है वो यही है, मिक्स्ड मेटल यानी पायरोफोरिक एलाई है। आप नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट, घरों में जो यूज करने वाली लाइटर है उसमें पायरोफोरिक एलाई होता है, जो कि जो है मिक्स्ड मेटल मिला रहता है उसमें। अच्छा, अब लैंथेनाइट के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? दियर ऑक्साइड्स मीन्स ऑक्साइड ऑफ लैंथेनाइट्स La2O3, लैंथेनम का ऑक्साइड La2O3 है, ये लैंथेनम ऑक्साइड है। लैंथेनम La2O3 आर यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, शीशे की इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में ज़्यादातर La2O3 ऑक्साइड यूज किया जाता है। क्या बनाया जाता है वहाँ पर? फॉर पॉलिशिंग ग्लास, फॉर मेकिंग कलर्ड ग्लासेज, फॉर गोगल्स, शीशे की पॉलिश करने में और कलर्ड शीशे बनाने में, फॉर गोगल्स, फॉर गोगल्स एज दे, गोगल्स माने क्या होता है प्यारे बच्चों? गोगल्स माने होता है कि ये आँख के चश्मे, आँख के चश्मे, कलर्ड चश्मे बनाने में किया जाता है। आँख के चश्मे, एज दे गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी लाइट, और ये गोगल्स चश्मे, आँख के चश्मे, उभरे हुए चश्मे, चश्मा ग्लास, ये हमें यूवी लाइट से बचाते हैं। एंड फास्फोर फॉर टेलीविजन, और कहाँ यूज किया जाता है? और इस ऑक्साइड का कहाँ यूज किया जाता है? टेलीविजन स्क्रीन में इसका यूज किया जाता है फास्फोरस। एंड सिमिलर फ्लोरोसिंग सरफेसेज, और चमकने वाले सरफेस पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। चमक ला जो बराबर उसमें चमकाहट रहती है, तो फ्लोरोसेंस, जैसे सड़कों पर देखिए पॉलिश की जाती है तो सड़कें चमकती हैं, ये है। तो प्यारे बच्चे इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये लैंथेनम ऑक्साइड का कमाल है भाई। लैंथेनम ऑक्साइड का शीशे की पॉलिश करना, शीशे से कलर्ड ग्लास बनाना उभरी हुई, जिससे हमें धूप लाइट से बचाते हैं, और जो है टेलीविज़न के स्क्रीन में इस्तेमाल किया जाता है, और फ्लोरिशिंग सरफेसेज, किसी भी सरफेस को चमकीला बनाने में किया जाता है। आप इसको नोट कर लें, ठीक है। अब देखिए मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लैंथेनाइट, लैंथेनाइट के कई ऑक्साइड का मिक्स कर देते हैं, आपस में मिश्रण बना लेते हैं, एक में मिला लेते हैं। तो मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लैंथेनाइट्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग, पेट्रोलियम क्रैकिंग में लैंथेनाइट के मिक्स्ड ऑक्साइड का यूज कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, पेट्रोलियम के क्रैकिंग में लैंथेनाइट के मिक्स्ड ऑक्साइड का कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। बिकॉज ऑफ दियर पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दियर कंपाउंड्स आर यूज्ड इन मेकिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। प्यारे बच्चों, ये काफ़ी पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक हैं, इनका कंपाउंड ज़्यादातर मैग्नेट बनाने में किया जाता है, और कुछ बिजली के सामान, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज बनाने में ज़्यादा किया जाता है। सेरिक सल्फेट इज अ वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। सेरिक सल्फेट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में बहुत तेज़ी से इसका इस्तेमाल आगे चल के बड़े क्लास में किया जाता है प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया जी।